हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। तो आप सभी को स्वागत है फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज मिले गए बहुत ही शानदार इन्फॉर्मेशन आप सभी लोगों के लिए। तो ये जो इन्फॉर्मेशन, ये जो वीडियो होने वाली है वो आपकी होने वाली है आईआरबी के बारे में। अगर आप यूट्यूब पर देखेंगे, बहुत सारे यूट्यूबर, जो बड़े बड़े यूट्यूबर जो होते हैं, उन्होंने आईआर पर वीडियो बनाए हुए हैं, लेकिन किसी ने ज़्यादातर राइट इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। न तो किसी को ये पता कब से ऑनलाइन एप्लीकेशन उसके स्टार्ट होंगे, बस बता दिया कि 17,000 प्लस वैकेंसी आएंगी और इसके न तो आवेदन की डेट बताई, कब से उसका आवेदन मांगा गया और इसकी क्या बस एज बता दी है। कोई तो बता रहा है 18 से 25, कोई 18 से 23। तो किसी को कोई फिक्स इन्फॉर्मेशन किसी के पास नहीं है। और मैं आपको एकदम राइट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको बताने वाला हूँ। तो प्लीज़ आप वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो बिना देरी को हम वीडियो को शुरू करेंगे। हम सबसे पहले समझ लेते हैं आईआरबी का मतलब क्या होता है। तो आईआरबी का मतलब होता है इंडियन रिजर्व बटालियन, यानी जो पहले इसका जो आईआरबी काम करती है वो आपकी सीआरपीएफ की तरह काम करती है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की तरह काम करती है। ये जो फोर्स होती है ये आपकी नक्सलवाद, जहाँ पे नक्सलवाद सबसे ज़्यादा होता है, नक्सलवाद एरिया में ये लगाई जाती है। ठीक है। तो ये जो वैकेंसी आनी थी, पहले हम बात करेंगे ये वैकेंसी कब आएगी, कब तक लगभग इसके जो ऑनलाइन एप्लीकेशन आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे। तो मैं बात करूं इसके जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है, अभी तो ऐसा इन्फॉर्मेशन नहीं दिया, तो आपको मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा कि ये कब से इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होंगे। तो पहले हम बात कर लेते हैं आईआरबी के बारे में। तो आपको पता, मैंने आप बता दिया ये किस तरह का काम करती है। ये तो इसका हो गया वर्क, आईआरबी का काम क्या होगा। तो जो इसकी जो आने थे, जो पहले नोटिफिकेशन आना था वो आना था आपका, हुआ था 2019-2020 में, आपका कोरोना आया था, उस टाइम इसके नोटिफिकेशन आने थे। लेकिन क्या हुआ कि तभी कोरोना आ गया, जिसकी वजह से इस भर्ती को बीच में रोकना पड़ गया, यानी नोटिफिकेशन आउट हो गया। फिर उसका नोटिफिकेशन उन्होंने बंद कर दिया, क्योंकि उस टाइम को आपको पता है कि जितनी भी सारी ऑल इंडिया भर्ती थी वो सभी पोस्टपोन कर दी गई थी। ठीक है। तो वो सारी भर्तियों को यानी उस टाइम बंद कर दिया था, लेकिन इसी भर्ती को, इस वाली आईआरबी की भर्ती को भी पोस्टपोन कर दिया गया था, यानी उसको नोटिफिकेशन है वहाँ से ख़त्म कर देगा। अब बात करेंगे इसको हम, ये आईआरबी पहले तो आपने कभी देखा नहीं होगा कि आईआरबी होती क्या है, क्योंकि पहले ये वैकेंसी कभी आई नहीं थी, तो लोग ज़्यादातर इससे परिचित नहीं है कि ये आईआरबी होती क्या है। तो मैं एक बार आपको दोबारा बता दूं, इंडियन रिजर्व बटालियन आर्मी का मतलब होता है, और ये आपके नक्सलवाद एरिया में फोर्स लगाई जाती है। और मैं बता दूं इसकी लगभग 17 बटालियन बनाई जानी, यानी केंद्र सरकार ने कहा है कि इसकी जो बटालियन है 17 बटालियन बनाई जाएंगी। और हाँ, प्रत्येक बटालियन में, मैं आपको एक जेन्युइन बात बता रहा हूँ, प्रत्येक बटालियन में कम से कम 1000 जो सैनिक होंगे, कम से कम 1000 सैनिक का जो उनका टारगेट है। एक बटालियन बनेगी और एक बटालियन लगभग 17 बटालियन बनेगी और 17 बटालियन में 1000 सैनिक होंगे। तो इस हिसाब से 17,000 वैकेंसी हो गई। लोग बस यही बता रहे हैं, खाली 17,000 वैकेंसी बता रहे हैं, लेकिन उनको कोई अनुमान नहीं है कि वो कैसे 17,000 होंगे। तो मैंने आपको ये डाउट क्लियर हो गया कि 17,000 वैकेंसी कैसे है। 17 बटालियन होंगी, प्रत्येक बटालियन में 1000 सैनिक होंगे, तो इस हिसाब से आपकी 17,000 आपकी वैकेंसी होगी। और 2,500 वैकेंसी आपकी ये होगी कि जो पिछली थी रिजर्व, वो भी वैकेंसी इसमें आएंगी। तो यानी आपके लगभग 19,500 20,000 लगभग आपकी ये वैकेंसी आने वाली है। अब बात करेंगे ये इसका सिलेक्शन प्रोसेस है। इसका सिलेक्शन प्रोसेस किस हिसाब का होगा और किस तरीके से इसका सिलेक्शन प्रोसेस आपका मांगा जाएगा। तो मैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करूँ, इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है आपका, जो नक्सलवाद एरिया में ये भर्ती होनी है, मैंने आपको बता दिया। जब नक्सल एरिया में भर्ती होगी तो वहीं के हिसाब से आपका फिजिकल ले जाएगा। अब मैं बता दूं, जैसे झारखंड में ये भर्ती आएगी आपका, जैसे नक्सलवाद एरिया जम्मू कश्मीर है, झारखंड है, आपका असम है, नागालैंड है, आपका इस तरह के जो नक्सलवादी हैं वो छत्तीसगढ़ है। इस तरह के जो नक्सलवादी एरिया हैं वहाँ पर ये भर्ती होगी। लेकिन ये जो भर्ती है आपकी केंद्र सरकार की भर्ती, यानी ठीक है, केंद्र सरकार की भर्ती है, ये कोई आपकी स्टेट वाइज भर्ती नहीं है। लेकिन जब ये केंद्र सरकार की भर्ती है, तो जब आपको पता होगा, जब केंद्र सरकार भर्ती लाती है, कोई योजना लाती है, कोई अपना वैकेंसी निकालती है, तो वहाँ पर कोई भी ऑल ओवर इंडिया अप्लाई कर सकते हैं। यानी तो ये आपका एक डाउट क्लियर होगा कि आपको कोई भी कैंडिडेट पूरे भारत से कहीं भी किसी स्टेट का हो, वो अप्लाई इस भर्ती में कर सकता है। ठीक है, ये तो होगा कौन कौन इसमें आवेदन कर सकता है।
तो ये जैसे भर्ती आपको केंद्र सरकार की ये भर्ती है, ठीक है। तो केंद्र सरकार की ये भर्ती है तो ये आपको हैंड ओवर कर दी जाएगी स्टेट वाइज, यानी जो ये भर्ती करानी होगी आपकी राज्य सरकार कराएगी। केंद्र सरकार इसका बस नोटिफिकेशन आउट कर देगी और ये आपको बता देगी ये भर्ती आपको इन इलाकों में निकालनी है, और वो स्टेट वाइज यानी राज्यों को ये सौंप देगी, जो नक्सलवादी एरिया ज़्यादातर है तो वहाँ पर ये सौंप देगी। तो आपका जब ये राज्य सरकार को सौंपेगी तो वहाँ पे जो फिजिकल होंगे आपके, जो फिजिकल होंगे, राज्य सरकार कुछ भी चाहे वो अपनी तरीके से फिजिकल करा सकती है। ये नहीं है अब झारखंड की मैं निकाली है भर्ती तो आपको झारखंड अपने हिसाब से फिजिकल लेगा, अब आपका असम में निकाली तो असम अपने हिसाब से फिजिकल लेगा। तो इसका कोई फिक्स नहीं रहेगा, आपका फिजिकल राज्य पुलिस यानी राज्य लेगा और राज्य के हाथ हैंडओवर कर दी जाएगी, तो राज्य अपने हिसाब से फिजिकल लेने वाला है। तो झारखंड ने अभी लागू कर दिया, जितनी भी भर्ती आएंगी झारखंड में पुलिस लाइन की ग्रुप सी की भर्ती जितनी भी आएंगी तो वहाँ पर सबसे पहले इन भर्तियों में आपका फिजिकल लिया जाएगा। तो यहाँ पे सीधी सी बात है कि इसमें एक बात खत्म होगी, सबसे पहले कि आपका फिजिकल होगा या रिटन होगा। जब झारखंड में ये भर्ती आएगी तो झारखंड की मैं क्लियर बात कर दूं, वहाँ पे ये फिजिकल होने वाला है आईआरबी में, ठीक है। बहुत बड़ी न्यूज़ आपके लिए कि आईआरबी का जो होगा फिजिकल जब झारखंड में निकलेगी तो वहाँ पे आपका फिजिकल होगा, और फिजिकल आपका 10 किलोमीटर का होने वाला है। जितनी भी सारी भर्ती झारखंड की आएंगी ग्रुप सी की पुलिस वगैरह से लेके तो वहाँ पे सभी जो भर्तियों में 10 किलोमीटर रनिंग कर दी गई, और जो चेस्ट है 81 टू आपकी 85 चेस्ट रहने वाली, यानी 81 आपकी सेंटीमीटर मिनिमम रहेगी और 85 सेंटीमीटर आपका फुला के मांगा जाएगा। तो ये तो होगा झारखंड का फिजिकल, और झारखंड में क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा। अब मैं बात करूँ असम की, असम में ज़्यादातर आपका झारखंड तो हो गया, असम में देख लो ज़्यादातर किस प्रकार का फिजिकल लिया जाता है। नागालैंड हो गया, तो वहाँ पर देखो किस प्रकार के आपके फिजिकल ले जाते हैं, वो आपको राज्य सरकार निर्भर करेगी। ज़्यादातर कहीं जगह पर 3 किलोमीटर लिया जाता है, कहीं पे 5 किलोमीटर लिया जाता है, कहीं पे कुछ लिया जाता है, तो उसी हिसाब से आपका यहाँ पे रहने वाला है। तो सिलेक्शन प्रोसीजर की बात यहाँ पे क्लियर होगी। सबसे पहले इसमें फिजिकल होगा, ये बात आपका क्लियर हो गया पॉइंट ऑफ व्यू। अब मैं बात करता हूँ इसके नोटिफिकेशन के बारे में। नोटिफिकेशन तो आ ही चुका है, केंद्र सरकार ने इसको कर दिया, बस आपकी भर्ती कुछ ही टाइम में आपको ये ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएंगे। तो जो ऑनलाइन एप्लीकेशन की फिक्स डेट है आपकी, अब चलिए जुलाई आपके अगस्त के फर्स्ट सप्ताह में आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन लगभग स्टार्ट हो जाएंगे। केंद्र सरकार ने कहा है कि इस भर्ती को हम अगस्त के फर्स्ट ऑफ वीक में यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन ले लेंगे। तो आपको यहाँ से कहीं भी भारत में कहीं से भी हो, कोई भी स्टूडेंट हो, कहीं से भी आवेदन कर सकता है। मैंने पहले भी बता दिया, आपको फिर दोबारा से बता रहा हूँ। तो किसी भी राज्य से लेकर भारत में किसी भी कोई भी स्टूडेंट कहीं से भी लेकर आप इसमें आवेदन कर सकता है। सिलेक्शन प्रोसेस बता दिया, पहले इसमें आपका फिजिकल होगा, फिर उसके बाद रिटन होगा। जो एससीडी का एग्जाम होता है उसी टाइप से इसका एग्जाम आपका रहने वाला, वही 25 नंबर के आपको क्वेश्चन रहने वाले। जनरल नॉलेज रहेगी, जीएस रहेगी आपकी, और आपका मैथमेटिक रहेगा, वही 100 नंबर का आपका इसमें पेपर रहने वाला है। अब मैं तो ये इन्फॉर्मेशन हो गई आईआरबी से रिलेटिव लेकर, ठीक है। तो आपके सारे डाउट आईआरबी से रिलेटेड खत्म हो गए होंगे। तो कैसी लगी ये वीडियो? अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, और साथ ही बेल आइकन दबाएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो साथ ही साथ दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।